स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी के लिए भी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी की जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? यहाँ सर्वाधिक वोटिंग होती है, उसका सही जवाब हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? जो राजकोषीय नीति होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के संबंध प्रावधानों का उल्लेख है? उसका सही जवाब हो जाएगा 10वीं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में, यानी जो ओजोन लेयर होती है हमारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी फैली हुई है, जो सूर्य से आने वाली विकिरणों को, प्रकाश में जो विकिरणें होती हैं उनको रोकती है। वो याद रखिएगा समताप मंडल में स्थित होती है, और यह पृथ्वी की सतह से करीब 15 से 35 किलोमीटर, याद रखिएगा 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्रीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7516, याद रखिएगा 7516 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण है, यानी इनमें से कौन पॉलीथीन और पीवीसी के उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, याद रखिएगा थर्मोप्लास्टिक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क बर्फ, याद रखिएगा शुष्क बर्फ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, जिसे हम CIIL, याद रखिएगा CIL भी क्या मुख्यालय जो है वो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। तो कहाँ है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई थी, इसका जो स्टेब्लिश्ड डेट था, याद रखिएगा 17 जुलाई 1969 को हुई थी। यह शिक्षा मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का हिस्सा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो हमारा जो प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी के तहत। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एजरा कप, यानी जो एजरा कप है, किस खेल से संबंधित है?
इसका सही जवाब हो जाएगा पोलो। याद रखिएगा ये जो है ये पोलो खेल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एमपी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? जो पिंजौर गार्डन है वो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़, यानी कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले में। याद रखिएगा हरियाणा में पंचकुला जिला है। पंचकुला जिले में पिंजौर जो गांव है, याद रखिएगा पिंजौर, ये गांव में स्थित है, पिंजौर गांव में। यह चंडीगढ़ से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो शिमला रोड पर स्थित है, अंबाला शिमला रोड। अगला प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था? कब और कहां किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे में। याद रखिएगा बॉम्बे में 1919 में किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में कितने अंग हैं? भारतीय संसद में कितने अंग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 अंग हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? जो पृथ्वी की त्रिज्या है इसकी रेडियस कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर। याद रखें 6371 किलोमीटर है इसकी रेडियस, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? का सही जवाब हो जाएगा ऑस्कर जो पुरस्कार है वो यूएसए के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी राज्य कौन सा राज्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा एलिफेंटा दर्रा महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, यानी कि अब भारत में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह द्वीप अरब सागर में मुंबई बंदरगाह के पास, याद रखिएगा, वहीं स्थित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? जो कन्नौज का युद्ध है काफी प्रमुख युद्ध है, ये कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध 17 मई, याद रखिएगा डेट याद रखिएगा, 17 मई 1540 को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के शासक शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जो बिहार के राजा थे। इस युद्ध को बिलग्राम युद्ध कहा जाता है। याद रखिएगा जो युद्ध है इसे बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1540 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अब मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर आपको लोक नृत्य से पूरे टॉपिक क्लियर करने हैं तो मेरे चैनल पे जो लोक नृत्य का पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। उसमें टोटल 3 वीडियो होंगे शायद,
आप वो पूरा देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है। मीमकुट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो मीमकुट त्योहार है किस राज्य से संबंध रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम से संबंध रखता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? यानी जो भारत पाकिस्तान की रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।